आज हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। स्ट्रक्चर टीआरएनए का स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर कैसे प्रकार बनता है। देखिए, ये टीआरएनए जो होता है इसे ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं और टीआरएनए भी कहते हैं। इसकी जो कंसंट्रेशन है 10 से 15% होता है। ये टोटल आरएनए का 10 से 15% सेल के अंदर पाया जाता है। इस सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। पॉलीमरेज आरएनए, पॉलीमरेज थर्ड द्वारा ये इसकी फॉर्मेशन होती है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इसकी फॉर्मेशन करता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये होलो एंजाइम द्वारा बनता है। इसकी खोज हॉगलैंड तथा स्टीफेंसन ने करी। इसकी खोज हॉगलैंड तथा स्टीफेंसन, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने की। और इसकी जो सिंथेसिस है न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स, अधिक कॉम्प्लेक्स आरएनए होता है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका जो फंक्शन है वो है, इसके अंदर एंटी कोडोन लूप पाया जाता है जो एमआरएनए के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका काम एमआरएनए के कोडोन को रिकॉग्नाइज करना है अपने एंटी कोडोन लूप द्वारा। दूसरा काम है इसका अमीनो एसिड को कैरी करना है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस समय ये अमीनो एसिड को कैरी करके ट्रांसलेशन के लिए ले जाता है, एमआरएनए पर ले जाता है। ठीक है, तो इसके ये दो फंक्शन हो जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए का दो प्रकार से दिया गया है, 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, जबकि 3D स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड एल मॉडल कहते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल जो है होले ने दिया है, और इन्वर्टेड एल मॉडल जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, इसमें आरएनए इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड एल जैसा दिखाई दे रहा है, इसको किर्न तथा क्लॉग ने दिया था। इसमें ये नीचे वाला पोर्शन है, ये एंटी कोडोन वाला लूप है, ये DHU लूप है, ये TSIC लूप है, और इसमें 5 एंड और 3 प्राइम एंड दिखाए गए हैं। तो ये पूरा एल, इन्वर्टेड एल जैसा लग रहा है, इसलिए इसे इन्वर्टेड एल मॉडल कहते हैं। किर्न और क्लॉग ने दिया था। इसके बाद आता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेना है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या, न्यूक्लियोटाइड 70 से 90 तक होती है। 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हॉले ने 1965 में इस स्ट्रक्चर को दिया है, और ये ईस्ट के फिनाइल एलानिन को कोड करने वाला टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। जो हॉले ने जिस टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया है उसको वह ईस्ट के अंदर फिनाइल एलानिन को कैरी करने वाला टीआरएनए है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। इसमें क्या है? इसमें 5 प्राइम एंड है, और एक ये 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड की तरफ एक कंजर्व सीक्वेंस होता है CCA। यह हर एक टीआरएनए में होता है, इसलिए इसको कंजर्व सीक्वेंस कहते हैं, CCA। बाकी इसका सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यही कंजर्व सीक्वेंस जो है, यही कंजर्व सीक्वेंस क्या करता है? अमीनो एसिड को कैरी करता है। अमीनो एसिड यहीं पर आकर जुड़ता है, इसलिए इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? अमीनो एसिड एक्सेप्टर, अमीनो एसिड एक्सेप्टर सीक्वेंस। अमीनो एसिड एक्सेप्टर सीक्वेंस भी कह सकते हैं इसको, और इसे कंजर्व सीक्वेंस है क्योंकि ये चेंज नहीं होता, हर टीआरएनए में यही रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को पेयरिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, लेकिन ये जो लूप बन रहे हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग नहीं हो पाती है यहाँ पर, इसीलिए ये लूप बन के आते हैं। ये लूप 3 लूप हैं इसमें। एक लूप है DHU लूप। DHU लूप को DHU लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये, इसको पूरा नाम है डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप। DHU लूप का पूरा नाम है डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, या D लूप भी कहते हैं इसे। ये दूसरा नाम है इसका D लूप, इसीलिए इसको हम D लूप भी कह सकते हैं। D लूप कहते हैं क्योंकि ये DH, या फिर इसे DHU लूप कहते हैं क्योंकि इसका पूरा नाम है डाईहाइड्रोयूरिडीन। क्योंकि इसमें जो अनयूजुअल बेस है, अनयूजुअल बेस जो है यूरिडीन है, डाईहाइड्रोयूरिडीन है, डाईहाइड्रोयूरिडीन। कंजर्व अनयूजुअल बेस कौन सा है? डाईहाइड्रोयूरिडीन।
डाईहाइड्रोयूरिडीन इसका कंजर्व बेस है। ठीक है, इधर जो है दूसरा टीसाई, ये टीसाई है। टीसाई में जो शाई है ये क्या चीज़ है, अनयूजुअल बेस है। अनयूजुअल बेस है, इसका नाम है सीडोयूरिडीन। सीडोयूरिडीन एक अनयूजुअल बेस है, इसीलिए इसका नाम टीसाई रखा गया है। ये काम क्या करता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, ये राइबोसोम से बाइंड करता है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, उस समय ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है और राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करके राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे जाकर ये राइबोसोम से बाइंडिंग करने का काम करता है। ठीक है, एक अनवेरिएबल आर्म होता है, एक वेरिएबल आर्म भी इसमें पाई जाती है। तीसरा जो लूप होता है उसे एंटीकोडोन लूप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 7 बेस का बना होता है और इसमें 3 एंटीकोडोन पाए जाते हैं। ये 3 एंटीकोडोन जो हैं रिकॉग्नाइज करते हैं एमआरएनए के कोडोन को। एमआरएनए के कोडोन को ये रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको पहचान कर, इसको रिकॉग्नाइज करके इससे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इससे ज़्यादा पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, एंटीकोडोन लूप इसलिए बनता है क्योंकि इसमें अनयूजुअल बेस पाया जाता है आइनोसिन इसमें अनयूजुअल पेयरिंग बेस पाया जाता है, इसलिए इसको अनयूजुअल बेस इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें डी लूप हो गया जिसमें अनयूजुअल बेस डाईहाइड्रोयूरिडीन है, इसलिए इसे डीएचयू लूप कहते हैं। एक लूप हो गया टीसाई लूप हो गया, ये टीसाई लूप में अनयूजुअल बेस सीडोयूरिडीन है और ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करता है। 3' एंड जो है ये कंजर्व सीक्वेंस पाया जाता है, CCA, इसे पढ़ेंगे CCA पाया जाता है और इसी CCA को जो है यहीं पर आकर अमीनो एसिड अटैच होता है, इसलिए अमीनो एसिड एक्सेप्टर कहा जाता है। और लास्ट में हम देख सकते हैं इसके अपोजिट साइड पर एंटीकोडोन है। एंटीकोडोन लूप है जो 7 बेस का बना होता है, इसमें अनयूजुअल बेस आइनोसिन होता है और ये एंटीकोडोन में 3 एंटीकोडोन पाए जाते हैं। ये एंटीकोडोन एमआरएनए के कोडोन को पहचान कर, रिकॉग्नाइज कर उससे पेयरिंग कर लेते हैं। डी लूप जो होता है, ये डीएचयू डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप या डी लूप जो होता है, इसका काम होता है रिकॉग्नाइज करने का काम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को। जब अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, तो ये क्या काम करता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है और इसको डी लूप और इसको रिकॉग्नाइज करके ये अमीनो एसिड को अटैच करने के लिए, अमीनो एसिड को 3' एंड पर अटैच करने के लिए इस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अमीनो एसिड का इस पर अटैच कराने के लिए, जिसे को क्या कहते हैं, अमीनोसाइलेशन की क्रिया के लिए अमीनो एसिड को 3' एंड पर ऐड कराने के लिए अमीनोसाइलेशन की क्रिया कहलाती है। इस अमीनोसाइलेशन की क्रिया में अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने का काम डी लूप करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको ये इसका भी डायग्राम समझा दिया। तो ये कंप्लीट हुआ टीआरएनए। नेक्स्ट वीडियो में एमआरएनए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आरएनए का डिटेल वर्णन करेंगे।